ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मती के अध्याय 23 वाक्य 13 से 22 तक। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांझ जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से 2 गुना नारकी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। अंधो, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिस पर वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीजों की भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन में प्रभु यीशु ख्रिस्त शास्त्री और फरीसी के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि शास्त्री और फरीसी बहुत से नियम बनाते हैं और वे नियमों को लोगों के ऊपर लाद देते हैं और लोगों का जीवन मुश्किल में डाल देते हैं। शास्त्री और फरीसी जो मनुष्य द्वारा बनाए गए नियमों को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन वे ईश्वर के नियम को महत्व नहीं देते। और ईश्वर का नियम है क्या? ईश्वर का नियम है प्रेम का नियम। हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में मसीह के रूप में आए, लेकिन शास्त्री और फरीसी ने उन्हें कभी नहीं अपनाया। वे उन्हें ईश्वर के पुत्र के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। वे स्वयं नहीं करते और न दूसरे लोगों को स्वीकार करने देते थे। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त उनकी जो मनोधारणा है उन्हें वे बदलना चाहते हैं, और वे चाहते हैं कि शास्त्री फरीसी जो मनुष्य द्वारा बनाए गए नियमों पर ज़्यादा फोकस नहीं करे, बल्कि ईश्वर के नियम पर फोकस करे। ईश्वर का नियम, ईश्वर के प्रति प्रेम और अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम। आज के वचन में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु 3 बार उन्हें धिक्कार तुम लोगों को कहकर कहते हैं। पहला हम देखते हैं कि अध्याय 23 वाक्य 13 में वे उनसे कहते हैं, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें भी प्रवेश नहीं करने देते हो। यही का यही वचन हम संत लूकस के अध्याय 11 वाक्य 52 में पढ़ते हैं, जहां प्रभु यीशु फिर उनसे कहते हैं, धिक्कार तुम मनुष्य को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली है, लेकिन तुम स्वयं उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें भी तुम रोकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु इन शास्त्री और फरीसी को धिक्कारते हैं, क्योंकि वे लोगों के लिए बाधा बन जाते हैं। हम देखते हैं शास्त्री फरीसी वे संहिता के ज्ञान से वे भरपूर होते हैं, वे ज्ञानी होते हैं, और एक ज्ञानी, एक नेता होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है लोगों को अच्छी शिक्षा देना, ईश्वर के बारे में बताना, ईश्वर के राज्य के बारे में बताना। पर हम देखते हैं शास्त्री फरीसी लोगों के ऊपर नियम डाल देते हैं और वे अपना लाभ उठाना चाहते हैं।
दूसरा जहां हम देखते हैं प्रभु उन्हें धिक्कारते हैं, अध्याय 23 वाक्य 15 में, जहां प्रभु उन्हें धिक्कारते हुए कहते हैं कि तुम एक चेले बनाने के लिए जल और थल लांझ जाते हो, और उस शिष्य बनाने के लिए, चेला बनाने के लिए तुमसे जो मर्जी पड़ता है वे तुम वह करते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो तुम अपने से भी 2 गुना उसे नारकी बना देते हो। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार शास्त्री फरीसी एक अच्छा ज्ञान देने के बजाय वे उन्हें गलत राह दिखाते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि अध्याय 23 वाक्य 16 में, जहाँ प्रभु कहते हैं, अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम कहते हो कि मंदिर के शपथ खाने का कोई महत्व नहीं, मंदिर के अंदर जो सोना है उसकी शपथ खाते हो तो तुम बंध जाते हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार शास्त्री फरीसी अपने लाभ के लिए नियमों को अपने अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक दिन एक बेटा अपने पिता से पूछता है, पापा, हम लोग इतने अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर चर्च के अंदर सबसे आगे क्यों बैठते हैं? और उनके पिताजी उन्हें उत्तर देते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति चर्च में आता है तो वह हमारे ऊपर ध्यान दे, ताकि जब भी चुनाव हो तो वह हमें याद करे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहने का तात्पर्य यही है, पिताजी है वे अपने बेटे को दिखावे के बारे में सिखाते, और यही हम देखते हैं शास्त्री फरीसी किस प्रकार लोगों के बीच में वह दिखावा करते हैं। प्रभु शास्त्री और फरीसी के बारे में भी कहते हैं कि वह बाजारों में ऐसे जगह खड़े होते हैं जहां लोगों की नज़र उन पर पड़े तो वह दिखावा करते हैं कि वह धर्मी है, वे प्रार्थनामय जीवन जीते हैं, लेकिन वे अंदर से लालची, अंदर से स्वार्थी होते हैं। कई बार हम भी इन शास्त्री फरीसी के समान अपना जीवन जीते हैं। हम लोगों को खुश करने के लिए अपने चेहरे पर मास्क पहन लेते हैं, जो लोगों को पसंद आता वैसा हम व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें यही नहीं भूलना चाहिए कि हम बाहरी रूप से प्रभु हमारे पहनावा को, हमारे सुंदरता को नहीं देखते। प्रभु देखते हैं तो हमारे आंतरिक, हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे आध्यात्मिक सुंदरता को देखते हैं, और इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने दिल को तैयार करें, अपने दिल को साफ करें। कई बार हम देखते हैं समाज में कई लोग प्रभु के नाम पर लोगों को भटका देते हैं, वे लोगों को प्रभु से दूर कर देते हैं। वह इसलिए क्योंकि वे अपना लाभ लेना चाहते हैं, वे अपने स्वार्थ के पीछे लगे हुए रहते हैं ताकि उन्हें कितना और अधिक लाभ हो सके। लेकिन जो भी जिम्मेदारी ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनका कर्तव्य बनता है कि वे लोगों को अच्छी शिक्षा दे, लोगों को ईश्वर के राज्य की घोषणा करे। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हम सभी को बुलाया है, हम सभी को जिम्मेदारी दी है, हम उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाएं और लोगों को ईश्वर की शिक्षा दे, ईश्वर के राज्य के बारे में बताए, न कि शास्त्री और फरीसी के समान उन्हें ईश्वर से दूर करें। तो आइए अपने आप से पूछें, क्या मैं लोगों को ईश्वर के करीब लाता हूँ? ईश्वर के करीब लाने से मैं उनके जीवन में बाधा बनता हूँ? अगर बाधा बनता हूँ तो विशेष रूप से प्रार्थना करें कि वह हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे ताकि हम लोगों को प्रभु के पास ला सकें।